उस वीडियो में आपका स्वागत है जिस वीडियो में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है और इसमें हम स्टॉक का नाम नहीं बताएंगे, ना ही हम आपके सामने उसका मार्केट कैप या उसका हम प्राइस बताएंगे। क्यों? क्योंकि सेबी का रूल है, हमें वो फॉलो करना है। लेकिन मैं जो स्टॉक खरीद रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों खरीद रहा हूँ, किस लिए खरीद रहा हूँ, चार्ट कैसा दिख रहा है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसलिए मैं क्यों उसको खरीद रहा हूँ, ताकि आप उसे सीख सके, समझ सके। मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो में कहीं भी मेरा लेना देना नहीं है कि आप उसको खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं। मेरे से मानिएगा, मेरी पूछिएगा तो मैं यही कहूँगा कि आप मत खरीदिए, क्योंकि ये वीडियो लर्निंग पर्पज़ के लिए होता है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप इसे सीख सकते हैं कि मैं क्यों खरीद रहा हूँ, मेरे खरीदने के पीछे वजह क्या है, स्टॉक क्या कर रहा है, इसको मैंने क्यों देख रहा हूँ, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता चार्ट ऑफ द वीक क्या वीडियो है, तो चार्ट ऑफ द वीक एक ऐसा सीरीज है, हर संडे को हम एक स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं, उसका वीडियो हम आपके सामने बनाते हैं। तो हमारे लिए वीडियो जर्नल के रूप में काम करता है। ये वीडियोज मेरे लिए पोजिशनल ट्रेड होते हैं, जो मैं खुद खरीदता हूँ वही मैं आपके सामने लेके आता हूँ। पोजिशनल ट्रेड का क्या मतलब है? मिनिमम 2 से 4 महीने के लिए मैं होल्ड करने की कोशिश करता हूँ स्टॉक को। उसमें कोशिश करता हूँ कि मेरा टारगेट हिट हो, और अगर टारगेट हिट ना हो तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर कुछ हो जाए। और अगर टारगेट हिट हो जाता है तो उसके बाद मैं ट्रेल करने की कोशिश करता हूँ, और तब तक मैं ट्रेल करता हूँ जब तक वो स्टॉक थोड़ा अच्छा ना कर जाए। तो यही कोशिश रही है। सेबी के रूल आ गए हैं जिसके कारण हम पहले तो नाम भी बताते थे, सब कुछ बताते थे, लेकिन अब हम वो सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं क्योंकि आपको पता है। लेकिन आप गेस कीजिएगा, खोजने की कोशिश कीजिएगा, चार्ट का स्ट्रक्चर आपके सामने होगा, खुद से जाके देखिएगा, समझिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क भी नहीं है वो। और उसके बाद खरीदना ना खरीदना वो आपकी मर्जी है, आपकी खुद की सहमति है। मेरे कहने पे तो आप नहीं खरीदिएगा, ये मैं भरोसा लेके चल रहा हूँ। ठीक है। लास्ट एक वीक में आपने ये गौर किया होगा कि मार्केट्स काफ़ी डिफिकल्ट रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्रूटल वीक रहा है लास्ट एक वीक। बहुत सारे स्टॉक 10% से ज़्यादा गिरे, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स 10% से ज़्यादा गिरे। सो लास्ट एक वीक में बहुत लोगों की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। हमारे भी स्टॉक्स काफ़ी गिरे हैं, चार्ट ऑफ द वीक में भी स्टॉक्स काफ़ी गिरे हैं। 4-5 ऐसे स्टॉक्स हैं जो स्टॉप लॉस के पास पहुंच गए हैं, स्टॉप लॉस हिट भी किए हैं। लेकिन उसमें से एक स्टॉक को हम मंडे निकलेंगे। कौन सा स्टॉक होगा वो आपको पता चल जाएगा मंडे को ही, इंस्टाग्राम पे पता चल जाएगा या टेलीग्राम पे पता चल जाएगा या ट्विटर पे पता चल जाएगा। हम मंडे को निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं वो भी एक सवाल है, बट हम निकलेंगे, निकलने की कोशिश तो करेंगे। अगले एक वीक में पक्का 1-2 स्टॉक से निकलेंगे, डिपेंडिंग करता है कि थोड़ा सा बाउंस आता है कि नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि अगले वीक में थोड़ा सा बाउंस होना चाहिए। इसके बारे में मैंने मार्केट अपडेट वीडियो में डिस्कस भी किया है। तो 90% चांसेस लगते हैं कि मुझे अगले वीक में थोड़ा सा बाउंस आएगा। आएगा तो हमारा लॉस हल्का फुल्का छोटा होगा, लेकिन हम वैसे स्टॉक को निकाल देंगे जिसकी स्ट्रक्चर खराब हो रही है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले वीक के लिए मैंने कौन से स्टॉक को सिलेक्ट किए हैं, क्यों किए हैं, क्यों खरीदने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उनको भी कहिए देखने के लिए और नाम गेस करने के लिए। आपके नाम का इंतजार रहेगा कि आपको क्या लगता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं 2 चीज़ बता देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, ये वीडियो टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा, अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा कुछ भी करने से पहले। मैं जो खरीदता हूँ वही मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ताकि ये वीडियो मेरे लिए जर्नल के रूप में काम आ जाए और प्लस आपको सीखने को मिले। मेरी एक्यूरेसी 45 to 50% के आसपास है, तो हर दूसरी बार मैं गलत होता हूँ, ये आप जानते होंगे, और मुझे गलती एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर देता हूँ, बोल देता हूँ कि मेरा लॉस हुआ है, यहाँ पे मैं हार रहा हूँ। सिंपल कोशिश है ओवरऑल पैसा बनाने की। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करिए, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं कौन से स्टॉक को चुनाव में। तो देखिए, जब मैं स्कैन कर रहा था तो बहुत सारे स्टॉक में मुझे एक कॉमन चीज़ दिखा कि बहुत सारे स्टॉक के स्ट्रक्चर बदल गए हैं और बहुत स्ट्रक्चर बुरे हो रहे हैं। रिकवरी आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सारे स्टॉक ऊपर जाएंगे जो नीचे आ रहे हैं। जो एवरेज डाउनफॉल है अगर ओवरऑल मार्केट का आप देखिएगा तो मोर देन 30% हो गया है। इसका मतलब है कि एट एन एवरेज स्टॉक अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा टॉप से गिरने का, तो 30% से ज़्यादा गिरा है। तो बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो बहुत बुरी तरीके से गिरा है। हमारा भी गिरा है, हमने भी नुकसान किया है, बट हमारा इतना बुरा नहीं किया है जितना बहुत लोगों का किया है। तो एक तरीके से हमने मार्केट को थोड़ा आउट परफॉर्म किया। रिकवरी में 3 स्टॉप लॉस हम अभी तक ले चुके हैं, चौथा स्टॉप लॉस इस वीक में लेंगे, और ऐसा चलता रहा तो आने वाले टाइम में और भी स्टॉप लॉस हिट होंगे। बट वी आर स्टिल ओके विथ इट, देखेंगे क्या होता है, जब भी बाउंस आएगा देखेंगे क्या होता है, कितने टारगेट हिट होते हैं।
6 स्टॉप लॉस को टारगेट का रिकवर करने के लिए हमें 3 स्टॉक चाहिए होंगे लॉजिकली सही प्रॉफिट वाले। इनफैक्ट 2 स्टॉक ही चाहिए, बट अच्छे प्रॉफिट बनाने के लिए 3 स्टॉक चाहिए। तो 3 स्टॉक में प्रॉफिट हो गया तो 6 का स्टॉप लॉस बराबर हो गया। 8-9 स्टॉप लॉस रिकवर करने के लिए 4-4.5 स्टॉक चाहिए, मतलब 5 स्टॉक के आसपास चाहिए जिसका टारगेट हिट हो जाए। तो वो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा। तो चलते हैं चार्ट्स पे और फिर बात करते हैं। तो ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये वही स्टॉक का है जिसको मैं खरीदने जा रहा हूँ। मैं इस जगह पे इसको चुन रहा हूँ। कौन सा स्टॉक है इसका, बहुत सिंपल सा ऐसे आप समझ लीजिए कि मेरा एक दोस्त है, वो कृष्ण भगवान का फ़ैन है, राइट। तो कृष्णा कृष्णा करता रहता है, सुबह शाम बोलता रहता है कि यार कृष्णा सब कुछ है, कृष्णा सब कुछ है। तो वो है, जो कि है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसको रिसेंटली हेल्थ चेकअप करवानी है, तो उसको अपने डायग्नोसिस करवानी है। तो वो सोच रहा है डायग्नोसिस जाके करवाने का, अपना ब्लड टेस्ट देने का। तो इसीलिए वो सोच रहा है कि भगवान का नाम लेगा और डायग्नोसिस करवाएगा। आगे समझदार है आप, बाकी मर्जी आपकी है। तो उसी कंपनी को मैंने चुना है, और मेरे कंपनी को चुनने के पीछे बहुत सारी वजह हैं जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली जो वजह है, टेक्निकल से पहले मैं फंडामेंटल वजह पे आ जाता हूँ। तो फंडामेंटल वजह पे अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो आउट परफॉर्मेंस रही है, ये नई कंपनी है, आईपीओ जिसके आए हैं, तो बहुत ज़्यादा पुराना डेटा नहीं है इसके पास। लास्ट 2 साल में 85% रिटर्न अभी भी दिया है, जबकि मार्केट ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। लास्ट 1 साल में 7% का रिटर्न है, जबकि मार्केट ओवरऑल निगेटिव रिटर्न दिया है। लास्ट 6 महीने में 12.27% का रिटर्न है, जबकि मार्केट ने ओवरऑल निगेटिव रिटर्न दिया है। 3 महीने में 18% मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है यहाँ पे। 1 महीने में 14% मार्केट को ऑब्वियसली अंडर परफॉर्म किया है। 1 वीक में 15% मार्केट को अंडर परफॉर्म किया, और डेली में 5.86%। तो आप गौर कीजिएगा, लास्ट 1 वीक में ही बहुत बुरी तरीके से गिरा है, और लास्ट 1 वीक के गिरने के कारण उसका मंथली और 3 महीने का रिटर्न पूरा खराब हो गया। तो इससे पहले तक वो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा था मार्केट को, लेकिन लास्ट 1 वीक में जो मैंने आपको पहले कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत बुरी तरीके से गिरे, तो वहाँ पे स्टॉक भी गिरा है। फंडामेंटल वाइज देखिएगा तो इसके रिजल्ट्स अच्छे ही रहे हैं, सेल्स इसके बढ़ ही रहे हैं स्लोली बट श्योरली। कभी 2022 में 122 करोड़ के आसपास हुआ करता था, अब 174 करोड़ है। स्लोली बट श्योरली इंप्रूवमेंट आप देखिएगा, 118 करोड़, 133 करोड़, 139 करोड़, 155 करोड़, 158 करोड़। पिछले क्वार्टर में 186 करोड़ था, थोड़ा सा कम हुआ है, बट ठीक है, एट एन एवरेज प्रॉफिटेबल ही रही है। कंपनी की प्रॉफिट रही है 15 करोड़ से बढ़ के कंपनी 19-20 करोड़ की प्रॉफिट के आसपास आ गया है। सो कंपनी अच्छा कर रही है, छोटी कंपनी है, वो वाली बात है। टेक्निकल वाइज अगर बात करें तो ये आज के रेट में जो रेड कैंडल बनाया है वो उस पॉइंट पर है जहाँ पे ये कभी बेस को ब्रेकआउट दिया था। बेस को ब्रेकआउट कब दिया था? अगस्त महीने में, और अगस्त महीने के बाद ऊपर गया था। यहाँ पे रिजेक्ट किया था, दिसंबर में एक बार ट्राई किया था इस लेवल को ब्रेक करने का, बट फेल हो गया था। पीछे जाइएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे वो आईपीओ आया था, और आईपीओ के बाद वो नीचे गया। यहाँ पे एक बार कोशिश किया था ऊपर जाने का, बट वो फेल हुआ और फिर नीचे चला गया। नीचे के बाद फिर से कोशिश किया तो यहाँ पे जाकर रिजेक्ट हुआ, वापस नीचे, और फिर यहाँ पर ब्रेक किया। एंड फिर 2024 जून महीने से या जुलाई महीने से, इनफैक्ट मे लो से आप देखिएगा, जून महीने से वहाँ से ऑलमोस्ट 98% का रिटर्न दिया, मतलब 100% रिटर्न भागा है। तो 24 जून से लेके अभी तक में, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया है, ये स्टॉक आज भी अपने उतने टाइम में 40% का रिटर्न दे रखा है। जबकि आप मार्केट का देखिएगा तो मार्केट निगेटिव रिटर्न पे आ गया है, और अपने टॉप से ये जो स्टॉक है वो अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। एट एन एवरेज जो मैंने आपको बताया था वो था 30% से ज़्यादा, ये अभी भी 29% गिरा है, जिसमें लास्ट 1 वीक में ही 15-16% का मूव है। तो इससे पहले तक ये काफ़ी अच्छा होल्ड किया था, बट लास्ट 1 वीक में इसकी होल्डिंग थोड़ी बुरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं। तो ये भी गिरा है, लेकिन फिर भी बेहतर पॉइंट पे है। तो ये हो गया मेन रीज़न। दूसरा, अगर आप फिबोनाची लगाइएगा 2024 के लो से, तो आपको पता चलेगा कि ये 0.618 के आसपास पहुंच गया है, और यहाँ पे जाके वो सपोर्ट खा सकता है। तो देखने लायक होगा कि क्या करता है, नहीं करता है। समझदार है तो आपको यहीं पे प्राइस भी दिख जाएगी, अगर आपको पता होगा तो ठीक है। सो पॉइंट नंबर 3 वो ये है, 3 या चौथा होगा कि इसका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो वो चीज़ है। पॉइंट नंबर 4, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि अगले वीक बाउंस आएगा, तो ये अपनी रिकवरी कोशिश करेगा बाउंस करने की, वो भी बात हो सकती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसा कि आप जानते होंगे, मैं यहाँ से खरीदूंगा इसको मंडे को जाके। उसके बाद मेरा जो टारगेट होगा वो मिनिमम 35-40% के आसपास होता है, आप जानते हैं। तो अगर ये अपने यहाँ से इस जगह भी आ जाता है तो टारगेट को पहुँच जाता है वहाँ पे, और उसके बाद फिर मैं उसको ट्रेल करने की कोशिश करूँगा देखने के लिए, बिकॉज इसको अगर वो ब्रेक कर देता तो चांसेस है वेरी हाई कि ऑल टाइम हाई बन जाएगा एंड ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो एक तो वो बात होगा, ऑल टाइम हाई बनेगा नहीं, ऑल टाइम हाई इसका और थोड़ा ऊपर है, तो देखने लायक होगा क्या होता है नहीं होता। सो उसके बाद मैं इसको ट्रेल करूँगा, ऑल टाइम हाई बनाएगा तो और स्ट्रांग हो जाएगा। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 12 से 15% के आसपास होगा।
मेरी कोशिश है कि इसको इसके नीचे रखने की, ताकि इस बेस के अंदर आके वो उससे नीचे चला जाएगा तो देखने लायक होगा कि वो कैसा बिहेव करता है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग बेस है। और इस बेस को बना के बेसिकली स्टेज 1 है, स्टेज 1 बना के स्टेज 2 के लिए निकला था, तो देखने लायक होगा कि वापस से वो नीचे जाता है कि नहीं। आई एम एक्सपेक्टिंग सम बाउंस, बट अगर वो इसके नीचे चला जाता है तो इस बेस की वैल्यू खत्म हो जाएगी और पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो यही कहानी है मेरा स्टॉप लॉस का। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि मैं मंडे को खरीदूंगा। कौन से स्टॉक से मैं निकल रहा हूँ? 3 स्टॉक में से कोई एक स्टॉक से मैं निकलूंगा, या तो बिरला सॉफ्ट से निकलूंगा, या तो सिम्फनी से निकलूंगा, या तो जेएम फाइनेंशियल से निकलूंगा। इन तीनों में से कोई एक से निकलूंगा और इसके बारे में अपडेट कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, ब्रॉडकास्ट चैनल पे, और टेलीग्राम पे जिसे मैं निकल रहा हूँ, या फिर ट्विटर पे भी अगर उसका स्टॉक का अपडेट होगा तो। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि मैं मंडे को निकलूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बाउंस थोड़ा हो सकता है। अगर मार्केट को थोड़ा सा बाउंस आएगा मंडे को तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन अगर मंडे को कोई बाउंस नहीं आता है, आई विल स्टिल वेट फॉर 1 मोर डे टू एग्जिट द स्टॉक। थोड़ा सा बाउंस पे मैं निकल जाऊंगा, 3-4-5% का बाउंस मिलेगा तो मैं निकल जाऊंगा स्टॉक को। तो ये कहानी है एग्जैक्टली। बस 9-15 खुलेगा, मैं बेचूंगा नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इसलिए मैं पहले बोल दे रहा हूँ, बिकॉज आई विल वेट फॉर सम बाउंस विच आई एम होपिंग कि मंडे को आए, बिकॉज मार्केट हिस्टोरिकल ओवर सोल्ड जोन पर है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग सम बाउंस। इसके बारे में डिटेल में मैंने मार्केट अपडेट वीडियो में डिस्कस किया, तो आप जाके देख सकते हैं। तो यही है टोटल कहानी दोस्त। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, आपको अगर पता चल गया स्टॉक का नाम, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम किसी ना किसी का लाइक कर देंगे, आप देख लीजिएगा। देखते हैं आप कहाँ तक गेस कर पाते हैं। बहुत कुछ हिंट आपको ऑलरेडी वीडियो में, बाकी आप समझदार हैं, देख लीजिएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी हम आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, जो कि मॉर्निंग हो गया है। चीयर्स।